देखेंगे प्रीवियस ईयर्स ऑब्जेक्टिव मैथ क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग इसमें हर एक चैप्टर से इसमें मिक्स कर ले आए हैं ऑब्जेक्टिव। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग डेली अगर प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव को अगर आप लोग देखते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी मार्क्स जो है दोस्तों इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह का वीडियो देखने से के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में घंटी का बेल आइकन होगा उसको दबाकर प्रेस कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, ताकि इस तरह का वीडियो है मैथ गुरु साइंस चैनल पता सब तक आगे आप तक पहुँचे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने से आपका कोई खर्च नहीं लगता है, ठीक है दोस्तों। वो हम लोग का मेहनत का फल होता है, जो कि आपको एक सब्सक्राइब और शेयर और लाइक का जो है वही हम लोग का एक मेहनत का क्या होता है दोस्तों फल मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो को बिना लेट किए हुए। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। पहला सवाल क्या है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या होगी। 0 और 50 के बीच दोस्तों अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, 25 होगी दोस्तों, ठीक है। 0 और 50 के बीच अगर देखिएगा तो क्या होगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम 2 नंबर सवाल को देख लेते हैं। इसको अगर पूरा अगर समझना चाहते हैं कि किस तरह 25 आ रहा है तो इसके लिए अलग से अगर आप लोग कमेंट किए, अगर सर ये इस तरह से पूरा समझा दीजिए कैसे निकलता है, मान लीजिए कि कोई दूसरा पूछ दे तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और आप लोग का सुझाव रहा तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव और इसका आंसर क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम लोग 2 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 5 और 15 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो लसा मौसा तो बहुत ईजी है दोस्तों, फर्स्ट में यूक्लिड विभाजन से आप लोग को निकालना आता होगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग निकाल कर चेक कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। हम लोग इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर जैसे सवाल देखेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2 नंबर के सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि आपके एक सब्सक्राइब या एक लाइक शेयर करने से आपको कोई खर्च नहीं लगता है। अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग का मेहनत जो है दोस्तों उसी के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों 3 नंबर सवाल, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय संख्या। देखिए √10 का वर्गमूल नहीं होता है, यानी कि अपरिमेय संख्या रहेगा। 24 का वर्गमूल नहीं होता है, यानी कि अपरिमेय संख्या। 35 का भी वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो। लेकिन 101 ही जो है दोस्तों उसके होता है। 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो 121, यानी कि 11 है जो बाहर निकल जाएगा वहाँ से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह आप लोग देख सकते हैं, जो रूट से बाहर आ जाए वो हो जाएगा परिमेय संख्या, और जो रूट के अंदर रह जाए वो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। हम लोग 4 नंबर सवाल को देखते हैं। 2 संख्या ए और 18 का लसा 36 तथा मौसा 2 है, तो ए का मान होगा। तो ए का मान क्या होगा दोस्तों, यहाँ से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सी इज द करेक्ट होगा, ठीक है 4। चलिए हम लोग 5 नंबर सवाल को देखते हैं। 5 नंबर, यदि पी तथा क्यू 2 अभाज्य संख्याएं हैं, पी क्या है दोस्तों और क्यू 2 अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका मौसा क्या होगा। तो उनका मौसा क्या होगा दोस्तों, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का जो गुणनफल होता है दोस्तों क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट होगा, 8 होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट अगला सवाल दोस्तों में भी शेयर करते चलिए, ताकि वो भी कुछ उनको भी बेनिफिट हो सके और लाइफ मिल सके और अच्छा से वो भी बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर सके, ठीक है दोस्तों। इस पर जो है इस चैनल से डेली आप लोग जुड़कर अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। जब तक बोर्ड का एग्जाम नहीं होता डेली आप लोग को इस तरह का सवाल देखने को मिलेगा इस चैनल पर, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है दोस्तों। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, देखिए जो एक और स्वयं से कटता है, ठीक है। तो एक और स्वयं से जो कटता है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ 25 जो है 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और खुद से 3 को से हो गया, यानी कि नहीं होगा। 16 है जो 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, 16 से भी कटेगा, इसलिए भी नहीं होगा। 15 जो है 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, इसलिए भी नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या कौन होता है, जो एक और स्वयं से भाज्य होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 29 है जो एक और स्वयं से करता है, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8 नंबर 3.27 पर रेकरिंग है, तो यह जो है दोस्तों क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर ए में एक पूर्णांक संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या या एक
अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए दोस्तों 3.27 अगर रेकरिंग वाला सवाल आ जाता है इस तरह का, अगर पूछे पूर्णांक है कि प्राकृतिक है कि परिमेय है कि अपरिमेय, तो इसका आप लोग राइट आंसर मारिएगा परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या मारिएगा आप लोग, परिमेय संख्या है। अगला नेक्स्ट 9 नंबर क्या है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का जो रूप है क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2m है। देखिए 2m क्या है, कैसे दोस्तों, अगर मान लीजिए सम संख्या क्या होता है, 2 2 4 6 8, देखिए 2 से स्टार्ट करिएगा, वहाँ पर 1 रखिएगा तो 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों आप लोग बन रही है, सॉरी दोस्तों कॉल आ गया था एक। चलिए दोस्तों हम लोग इस देखते हैं। देखिए दोस्तों 2m मतलब क्या, अगर 2 m की जगह पर 1 रखते हैं तो क्या आएगा आपका 2 आएगा। अगर 2 की जगह पर अगर दोस्तों m की जगह पर 2 रखिएगा तो 4 आएगा। यानी कि हम लोग क्या जानते हैं सम संख्या किसे कहते हैं, तो 2 4 6 8 10 इस तरह का मतलब हो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 2 4 इस तरह का आएगा, 3 रखिएगा 6 आएगा, 4 रखिएगा 8 आएगा, इसलिए यहाँ 2m जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक अच्छा से समझ में गए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग 10 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, फिर से वही सवाल, निम्न से आप लोग इसका जवाब दीजिए, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए अगर इसको देखिएगा आप लोग 64/81, 64 का होता है दोस्तों 8 और 81 का होता है 9, यानी कि बाहर हो रहा है, तो यानी कि यही परिमेय संख्या होगा। देख लेते हैं इसको, ये नहीं, ये अपरिमेय संख्या होगा क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं होगा, 21 का वर्गमूल नहीं होता है, 35 का वर्गमूल भी नहीं होता है, यानी कि अभी अपरिमेय संख्या है √3 गुने √6, अगर लिखिएगा तो √6 हो जाएगा दोनों का, लेकिन फिर भी उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत इजीली आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का प्रीवियस ईयर देखने के लिए दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है दोस्तों, तो शांत क्या होगा, 2 और 5 आएगा, जिसका लघुत्तम वो क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत होगा, बाकी सब अशांत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 का 11 का दोस्तों, सॉरी, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगर हम 8 के अगर निकालते हैं, सॉरी चलिए इधर हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों इधर का अगर हम लोग देखते हैं, ये 8 का अगर हम लोग लघुत्तम ऐसे करके निकालते हैं तो 2 से करिएगा 4 आएगा, 2 से करिएगा 2 आएगा। ठीक है, तो देखिए 2 2 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, शांत होगा। 2 या 5 भी आता तो शांत होता। अगर यहाँ से अगर 15 को निकालिएगा 2 और 3 इसमें आएगा, इसमें के लिए 11 भी आ जाएगा, इसमें के लिए कुछ और आएगा। इसलिए दोस्तों सिर्फ 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आता है तो दशमलव प्रसार अशांत हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर 2 और 5 या 2 या सिर्फ या 2 सीधे 5 रहेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए हम लोग 12 नंबर सवाल को देखते हैं। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो 15 का निकलेगा तो अशांत हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर। लेकिन यहाँ पर समझिए, देखिए 6/15 को अगर निकालिएगा तो आप लोग आसान तो ऐसे में देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ से आप लोग निकालिएगा 6/15 को, उससे पहले ऊपर कटने वाले तो कटाइए, तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 व 3 5 15। अब देखिए दोस्तों सिर्फ 5 बचा, यानी कि 5 बचा मतलब क्या होगा, 2 या 5 है तो वो शांत कराता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। इस तरह का आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट आप लोग मारिएगा शांत तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से अगर कटने वाले तो पहले कटा दीजिए, उसके बाद जो है उसका लघुत्तम निकालिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग 13 नंबर सवाल को देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या है, 4 - √3 है। 4 - √3 क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, अगला नंबर सवाल 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है दोस्तों, यानी कि परिमेय संख्या नहीं। देखिए 36 का वर्गमूल 6 होता है, 64 का 8 होता है। ठीक है, और उसके बाद 1 का 1, 81 का 9, यहाँ पर देखिए -9 का -9 और 49 का होता है 7, यानी कि सारे के सारे दोस्तों बाहर निकल गए। लेकिन √3/5 जो है दोस्तों क्या नहीं निकला है बाहर, यानी कि वो भी ही अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर सी। 15 देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कौन है दोस्तों, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। देखिए कि अभी तो ऊपर हम लोग देखें थे कि 1 और स्वयं से 11 ही हैं जो कटेगा, मतलब ये भी 2 और 3 से कटेगा, 2 और 3 से ये भी कटेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, अनंत होगी। ठीक है दोस्तों, तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत होगी। ठीक है,
अगला सवाल देखते हैं 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशांत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा 2.5। क्योंकि देखिए 49 का फिर से यहाँ से 7 और 9 का 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 81 का 9 निकल जाएगा, 64 का 8 और 36 का 6 निकल जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या? 2.5 जो है जिसका नहीं निकलेगा। यहाँ 25 नहीं लिखिएगा, यहाँ 2.5 है दोस्तों। 2.5 का मतलब 2.5 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा। चलिए हम दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। और 19 नंबर दोस्तों सवाल क्या है? √2 एक है। √2 क्या है दोस्तों? एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल, एक √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है बाहर। ठीक है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। ठीक है दोस्तों, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ से √2 से √2 कराइए, जैसे 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर बी द राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई जो है परिमेय नहीं, सब अपरिमेय है। अगला है 22। 2 क्रमांकित सम संख्याओं का HCF होगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 क्रमांकित सम संख्याओं का HCF क्या होगा दोस्तों? तो 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द राइट होगा, 2 होगा। ठीक है, अगला सवाल देता है किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए AB का मौसा तथा AB का लसा निम्न में से किसके बराबर है? किसके बराबर है दोस्तों? बताइए किसके बराबर है। ठीक है, देख के बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, A क्रॉस B हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा, A क्रॉस B। यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है? तो इसका राइट आंसर 24 से क्या हो? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी HCF यानी कि मौसा का। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग पाई एक है तो वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा, पाई एक अपरिमेय संख्या। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखिए 26 का जो देखिएगा आप लोग, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसको कटाइएगा पहले, उसके बाद निकालिएगा तो आराम से उसका निकल जाएगा। लेकिन इस समय से कोई जो ऐसा है जो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका रूट नहीं निकल सकता है। √3 और √5 एक है, तो √3 और √5 एक क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भी दशमलव प्रसार शांत होगा? तो निम्न में से कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 का राइट आंसर 28 से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी तक करेक्ट। दोस्तों इस तरह का आप लोगों को देखने को मिले, डायरेक्ट अपरिमेय मारिएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्या मारिएगा दोस्तों? अपरिमेय संख्या मारिएगा। √3/√12 है, √3/√12 दोस्तों क्या है? एक इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिमेय संख्या। अगला सवाल √3 - √3 है, तो 3 - √3 क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अपरिमेय संख्या है। आ गया दोस्तों इस तरह का, देखिए इस पर लेकिन रेकरिंग चढ़ाया हुआ है। रेकरिंग चढ़ाया हुआ मतलब परिमेय संख्या। उस समय ही आपको बताए थे कि रेकरिंग वाला है तो परिमेय संख्या। फिर देखिए इस तरह का सवाल आ गया, तो इस तरह का जो सवाल है दोस्तों 33 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 1/√7 है, 1/√7 क्या है दोस्तों? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा 1/√7। भाज्य ए और भाज्य बी के लिए a = BQ + R में R के लिए कौन सा सत्य है? तो R के लिए कौन सा सत्य है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, R जो है R लेस देन दोस्तों 0 R < B होगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हम लोग नेक्स्ट सवाल 5√2 है। 5√2 क्या है दोस्तों? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। 5.2372 है, इसका राइट आंसर 37 का क्या हो जाएगा? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, परिमेय संख्या है। निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विभाजित है? तो निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विभाजित है? तो 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट, √11। अगला हम लोग संख्या इतना दोस्तों 40 नंबर। निम्न में कौन अलग है? तो निम्न में कौन अलग है दोस्तों? तो 40 देख लीजिए, निम्न में कौन अलग इसमें दिखाई आपको दे रहा है। तो देखिए दोस्तों सबको निकलिएगा तो निकलेगा, लेकिन 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है एक अलग है, क्योंकि 16 का 4 हो जाएगा और इसका भी 2 हो जाएगा। एक सेकंड चलिए, लेकिन ये जो है रूट में है इसलिए ये अलग है। संख्या इतना मैंने 0.32 पर रेकनिंग है, 2 पर रेकनिंग है, तो वो P/Q के रूप में के रूप में जहाँ PQ पूर्णांक है, Q ≠ 0 लिखा जा रहा है
जा सकता है, ठीक है। तो 41 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 41 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 29/90। 2 तथा 90 दोस्तों को जगह देखिए 0 था, पॉइंट देखकर क्या लिखा हुआ है 32 पर एक नहीं, देखिए 0 इधर पहले देखिए कौ संख्या है, 0 के बाद में एक संख्या बचा हुआ है तो 1 को 9 लिखिएगा, ठीक है। और जितने पर रेकरिंग रहेगा उतना लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब पूरा देखिए 10 रेकरिंग वाला जो दशमलव के बाद रहता है उसको ऊपर लिखिए 32, ठीक है। अब जितना पर रेकरिंग नहीं रहता है उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। आपका आंसर जो है दोस्तों निकल के आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या क्या है, तो 42 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी √5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य सही है, मतलब सत्य है। तो 2 परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल सभी दोस्तों, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। 2 परिमेय संख्या का जोड़ा कभी अपरिमेय संख्या नहीं होता है, देखिए दोस्तों। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या सॉरी दोस्तों अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है, तो n जो है एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या होगा, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कभी प्राकृतिक संख्या तो और कभी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा डायरेक्ट से। 45 का राइट आंसर क्या होगा, 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। x की पावर n+1 का एक गुणक x + 1 है तो n निश्चित रूप से, तो n निश्चित रूप से क्या करेगा, ये ऑप्शन नंबर ए एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। अगला सवाल संख्या निरेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, तो 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक वास्तविक संख्या। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 243/√2 की पावर q गुने 5 की पावर q गुने 7q, ठीक है दोस्तों। अगला नंबर सवाल, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 1620 तथा 24 प्रत्येक भाज्य है तो वह है, तो 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 3600। अगला एक नंबर, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, तो लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों। देखिए दोस्तों इसको हम समझाइए देते हैं। दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक यानी महत्तम समापवर्तक का गुणनफल दोनों का क्या दे रखा है, गुणनफल 14 दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद इधर आइएगा, यदि एक संख्या एचसीएफ, देखिए इधर महत्तम समय एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है 600, ठीक है 600। यदि एक संख्या दोस्तों 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या पहले क्या होगी, उससे पहले हम लोग एचसीएफ को निकालते हैं। तो एचसीएफ यहाँ से 14 से काटिएगा, 14 से काटिएगा जितना में कटेगा दोस्तों, ठीक है। तो उसको काटने के बाद जो आएगा तो उसको आप लोग लिखिएगा एचसीएफ गुने एलसीएम। तो एचसीएफ तो दिया हुआ है, एलसीएम जो अभी इसमें से काट के निकालेगा वो निकलेगा, और उसके बाद बराबर पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है दोस्तों। तो पहली संख्या इसमें दिया हुआ है कि दूसरी संख्या दिया हुआ है, देखिए तो एक संख्या मतलब पहली संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ एचसीएफ लिखिएगा 600 या यहाँ से बराबर उधर देखिए चाहे इसको भेज दीजिएगा, इधर से एलसीएम आप लोग निकाल सकते हैं। तो एलसीएम रख दीजिएगा, पहली संख्या यहाँ रखिएगा तो दूसरी संख्या निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 50 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी आ जाएगा। अगला हम लोग सवाल देखते हैं, संख्या 23.43 को p/q के रूप में जहाँ p की पूर्णांक है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 2320/99, ठीक है। x की पावर n+1 का एक गुना x+1 है तो सिर्फ तभी, तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 52 का राइट आंसर n एक विषम पूर्णांक होगा। 6 x की पावर 4y तथा 12 xy का महत्तम समापवर्तक होगा। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 6xy हो जाएगा, 6xy हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है, √10 गुना √15 15 क्या होगा, बराबर है। तो 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 √6 होगा। अगला सवाल है 3 + √3
और उसके बाद 3 - √3 एक परिमेय संख्या है, क्या है तो इसको बताना है आपको। तो 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ है, बिल्कुल है। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कैसे लिखिएगा, देखिए 1 पॉइंट कितना था 34, तो इसको अगर हम दशमलव हटाते हैं तो बट्टा में आ जाएगा 100, काटिएगा तो 67 आ जाएगा ऊपर में, या बट्टा में 50 इधर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? तो 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नहीं, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होते हैं। अगला है 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं, तो सिर्फ वही है 0.23 को अगर दशमलव हटाइएगा तो नीचे में आ जाएगा 100, ठीक है। सॉरी दोस्तों, वहाँ रेकरिंग वाला सवाल था, हम यहाँ पे तो कुछ अलग ही देख लिए हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो यहाँ से निकालिएगा अगर 58 का राइट आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन कैसे देखिए 0.23 पर रेकरिंग है, दोनों पर है। देखिए दोस्तों, दोनों पर है तो 2 को 9 बट्टा में लिखिए पहले, ठीक है, और ऊपर तो हो जाएगा 23 का 23, क्योंकि उसके पहले 0 है, 0 घटाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है परिमेय संख्या 43 बटा 2 की पावर 4 गुने 5 की पावर क्यू का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? तो 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके दोस्तों घंटी का बेल आइकन दिख रहा होगा उसको दबाकर प्रेस कर लीजिए, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आए तो वो भी कुछ देखकर लाभ ले सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय जय।